नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप फिर से कुछ दिनों के बाद आपके सामने हाजिर हूँ। और आज जो मुद्दा है वो कोरोना मामला से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यहाँ के जो अब इस कोरोना महामारी से जिस तरह से सरकार ने, बिहार सरकार ने जो फैसला लिया कि 16 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक पूरा लॉकडाउन कर दिया गया पूरे बिहार को। लेकिन आज 30 तारीख है और कल 31 तारीख जो मियाद सरकार ने पूरा किया था वो अब कल समाप्त हो जाएगा। सोशल मीडिया पे 10 तरह की बातें आ रही हैं कि क्या लॉकडाउन और बढ़ेगा। कई लोगों ने तो यहाँ तक लिख दिया कि लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया, जिसको लेकर के सरकार ने पूरी गंभीरता के साथ तुरंत एक अधिसूचना जारी किया हर आम और ख़ास को कि नहीं, लॉकडाउन बढ़ाने पे अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो अब सवाल उठता है कि अगर हम उस संभावना की बात कर रहे हैं कि अगर लॉकडाउन को बढ़ाया जाता है, परिस्थितियां अभी भी अच्छी नहीं हैं, जो कोरोना पेशेंट हैं वो आज भी लगातार उस जो गति आपको 16 जुलाई को थी, जिस गति से उस समय पेशेंट आ रहे थे, उससे ज़्यादा गति से अभी भी आ रहे हैं। लेकिन अच्छे होने की संभावना भी ज़्यादा दिखाई दे रही है। और इस परिस्थिति में अब ये देखना है कि सरकार क्या इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाती है। 31 जुलाई के बाद 1 अगस्त से 15 अगस्त तक क्या ये लॉकडाउन बढ़ेगा या समाप्त होगा। अगर हम दोनों संभावना पे बात करेंगे और आज उस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुधीर कुमार जायसवाल जी। सरकार के एक अंग हैं भारतीय जनता पार्टी, जो बिहार में जदयू और भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार है उसके एक अंग हैं। इनका जो मंत्री हैं चाहे अधिकारी हैं वो बराबर इनसे बातचीत होती रहती है और उसी तस्वीर को सामने रख करके हमने ये फैसला लिया कि हम इन्हीं से पूछते हैं कि लॉकडाउन बढ़ेगा या समाप्त होगा। तो हमारा पहला सवाल सुधीर जी से। सुधीर जी, आज हर आदमी, सिवान का हर व्यक्ति जानना चाहता है कि कल 31 जुलाई समाप्त हो रहा है और कल के बाद क्या सरकार ये लॉकडाउन को आगे बढ़ाएगी या समाप्त करेगी। अभी कैलाश जी, जो सरकार का जो निर्णय है उस मुताबिक 16 जुलाई से और 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाना था। चूँकि जिस रेशियो से कोरोना महामारी ये फैल रहा था, इस चैन को तोड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, लॉकडाउन लगाएं। केंद्र सरकार में बैठे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2.5 महीने का उधर लॉकडाउन लगाया इस चैन को तोड़ने के लिए। तो चैन तो अभी टूटा नहीं है और सरकार ने अभी निर्णय भी नहीं ले पाई है कि चुनावी वर्ष है, इस वर्ष में हम करें क्या। चूँकि अभी यही तक सीमित है कि 31 जुलाई तक ही अभी लॉकडाउन निर्धारित रहेगा। आगे सरकार कल के बाद हो सकता है निर्णय करे, मगर आज या कल फैसला हो सकता है। आज रात में फैसला हो सकता है। जो मुझे जहां पटना से सूचना है कि आज रात से लेकर कल सुबह तक ये निर्णय हो जाएगा कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। चूँकि इस लॉकडाउन को बढ़ाने में एक ही चीज़ है कि कोरोना महामारी को रोकने का कोई दवा नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं, सरकार भी कहती है, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, कि आप मुंह में मास्क लगा के रखें हमेशा। घर में भी रहें तो मास्क लगा के रहें, बाहर जाएं तो निश्चित रूप से विदाउट मास्क निकले ही नहीं, क्योंकि महामारी को रोकने का एक महत्वपूर्ण कारण है मास्क।
मैं एक आपके माध्यम से एक बात बता दूं, कोरोना महामारी जो है वो शरीर में जिसका इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है वो प्रवेश कहाँ करता है? उसी पे ज़्यादा अटैक नहीं, हो रहा है। प्रवेश कहाँ करता है? पहले तो सिम्टम था कि आपको बुखार होगा, देह में दर्द होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। अब विदाउट सिस्टम को भी कोरोना पकड़ता है। उसका एक ही चीज़ है कि कोरोना का पहले प्रवेश शरीर में गले के पास होता है, कंठ के पास। बार बार सरकार WHO या स्वास्थ्य विभाग आपको चेतावनी देता है कि गर्म पानी का यूज कीजिए, गर्म पानी से नमक डाल के गलल्ला कीजिए, क्योंकि पहला अटैक उसके गले पे ही होगा। आप गर्म पानी का यूज़ करेंगे तो गलल्ला के माध्यम से, गर्म के पानी के माध्यम से वो जो कीटाणु है वो मरेगा। इसलिए बार बार सरकार, स्वास्थ्य विभाग भी आपको कहती है कि गले में गलल्ला जरूर 2-3 बार कीजिए, क्योंकि चेकिंग भी होती है, जांच भी होता है। और ठंडा पानी तो, फ्रिज का बिल्कुल ठंडा नहीं, पानी तो बिल्कुल पीना ही नहीं। कोरोना बुलाने का मतलब ठंडा पानी या ठंडा किसी वस्तु का उपयोग करना। आपका जांच भी होता है, स्वास्थ्य का जांच होता है कोरोना का, तो गले के लार से ही होता है, यानी कोरोना का पहला अटैक गले पे ही होता है। इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूं आपके माध्यम से, सिवान की जनता को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोरोना का लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। जनता के हक में यही सबसे अच्छा है। चलिए, ये आपने कहा कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, लेकिन एक सवाल अब दूसरे पहलू पे आ जाते हैं कि अगर लॉकडाउन समाप्त होता है, चूँकि देखिए लॉकडाउन को बहुत लंबे समय तक हम नहीं रख सकते हैं, ये मजबूरी है हमारी, इसलिए कि देखिए सारी जो अर्थव्यवस्था है वो लगभग 4-5 महीने से डगमगा चुकी है। हम इसको बहुत लंबा समय नहीं झेल सकते हैं। तो इस परिस्थिति में अगर लॉकडाउन समाप्त होता है, और लॉकडाउन भी जरूरी है, अर्थव्यवस्था भी हमारी जरूरी है, अर्थव्यवस्था का वो तार न टूट जाए जो कभी जुड़ ही ना पाए, तो ये भी आपको ख्याल रखना है। तो सबसे पहले कि लॉकडाउन भी ज़रूरी है और दुकानें खुलनी भी ज़रूरी है। इस परिस्थिति में जैसे कि दिल्ली में एक प्रयोग हुआ था, ऑड इवन हमारे यहाँ भी हुआ था शुरुआती दौर में, जब लॉकडाउन समाप्त हुआ या लॉकडाउन के पीरियड में पहले दौर में हुआ कि सोमवार को ये दुकानें खुलेंगी, मंगलवार को ये दुकानें खुलेंगी। ये एक अच्छा प्रयोग था और अच्छा सक्सेस रहा भी, लोगों ने साथ भी दिया। तो अगर लॉकडाउन समाप्त होता है तो क्यों ना इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए कि एकाएक, चूँकि अब आप जानते हैं कि रक्षाबंधन के बाद जो हिंदुओं का त्यौहार है वो शुरुआत हो जाता है और उस समय बाज़ार पे भीड़ बढ़ता है। तो ऐसा क्यों न किया जाए कि या तो ये व्यवस्था खोजा जाए कि कैसे हम दुकानों को भी खोल लें और एक सांकेतिक लॉकडाउन को भी हम पूरा करें। आपके माध्यम से मैं एक विचार देना चाहता हूं कि बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि उसका एक ही रास्ता है। जैसे पहले अल्टरनेट करके दुकानें खुलती थी कि सोमवार को रेडीमेड की दुकान खुलेगी, अदर दुकानें बंद रहेगी, मंगलवार को हार्डवेयर का दुकान खुलेगा, बाकी दुकानें बंद रहेंगी। एक ये व्यवस्था है। हम जिला प्रशासन से आपके माध्यम से मांग करना चाहते हैं सिवान के जनता के हक में, चूँकि त्योहारों का ये महीना है, अगस्त का महीना पूरा हिंदुओं का त्योहारों का पूरा महीना है। अगस्त तो शुरुआत हो जाता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर ये शुरुआत हो जाएगा, छठ तक जाएगा, नवंबर तक जाएगा। तो इसलिए मैं जिला प्रशासन से ये मांग करना चाहता हूँ कि मैं सिवान की व्यवस्था को देखते हुए एक दिन आप कर दीजिए कि किराने की दुकान और गल्ले की दुकान खुलेगा। सप्ताह में 3 दिन प्रमुख दिन है, चाहे खाद्य पदार्थ हो या कोई भी वस्तु हो, जैसे पहले बना था। एक दिन कपड़े की दुकान खुलेगी, एक दिन हार्डवेयर खुलेगा, इसी तरह दवा की भी दुकानें सप्ताह में 4 ही दिन खुलेगी। इससे दवा की दुकानें नहीं, दवा की दुकानें आज के समय में, सुधीर जी, आज के समय में पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। आपके जो आंकड़े, सरकार के जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, वो आंकड़े वो हैं जिन्होंने जांच करवाया है, जो आपके आइसोलेशन सेंटर में गए हैं, जो आपके क्वारंटाइन सेंटर में गए हैं। और आप जरा किसी दवा के दुकान पे खड़ा होके देखिए कि वहाँ की परिस्थिति क्या है। लोग जो लाइन लगा के खड़े हैं वो कौन सी दवा के लिए खड़े हैं, उसमें अधिकतर बुखार की दवा, सर्दी की दवा, खांसी की दवा, और ये सारे लोग घर में ही हैं।
घर में हैं, लोग उनको रखे हुए हैं, चूँकि व्यवस्था भी थोड़ी चरमराई हुई है, तो कोई नहीं चाहता है कि हम आइसोलेशन सेंटर में जाएं या किसी क्वारंटाइन सेंटर में जाएं। वो चाहते हैं कि हम अपना इलाज घर में रह के पूरी तरह से क्वारंटाइन करते हुए हम घर में रहें। और तो उस परिस्थिति में दवा की दुकान बंद करना किसी भी दिन हमें लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। बाकी दुकानों को अगर वो, या फिर एक विकल्प ये भी है, सुधीर जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जिस तरह से पहले बना हुआ था कि सोमवार को ये दुकानें खुलेंगी और मंगलवार को ये दुकानें खुलेंगी, इसमें हम जिलाधिकारी महोदय से, चूँकि बंगाल में इस तरह का प्रयोग बहुत अच्छा हुआ है कि जो भी रोड है, अगर सरकार ये फैसला लेती है कि लॉकडाउन को समाप्त किया जाएगा और दुकानें खुलेंगी, तो हमारा एक निवेदन है कि बंगाल के तौर पे वहाँ पे ये व्यवस्था बनाई गई है कि दाहिने साइड की दुकानें आज खुलेंगी और बाएं साइड की जो भी दुकानें हैं वो कल खुलेंगी। ये व्यवस्था बन जाता है तो इसमें लगभग ये हर रोड पे लागू होगा, तो इसमें वो सारी दुकानें आ जाती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरफ की दुकानें में ये आइटम नहीं है और उस तरफ की दुकानों में ये आइटम नहीं है, ऐसा नहीं है, सभी जगह। लेकिन ये सिर्फ 6 दिनों के लिए। 7वां दिन जब आप पुनः रविवार को जाएं तो जिला प्रशासन से निवेदन है कि आप उस दिन, चूँकि दुकानें बंद रहेंगी और सारे जो लड़के हैं हो सकता है कि वो सड़क पे आ जाएं मोटरसाइकिल लेकर के, तो उस दिन वाहनों का यातायात बंद हो, वाहनों का जो यातायात है, आवागमन है, वो सिर्फ परमिटेड, जिसको जिला प्रशासन ने ये अनुमति दी है कि वो जा सकते हैं कहीं भी, उन गाड़ियों को छोड़ करके सारी गाड़ियां बंद रखने की ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है कि जो एकाएक बाज़ार पे भीड़ ना बने, और अगर इस पे हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं तो हमें लगता है कि कोरोना पे विजय बिल्कुल हमें मिलेगी। तो अब इसी पे बात कर लेते कि सुधीर जी, जो सुझाव, जैसे दाहिने साइड की दुकानें आज खुलेंगी और बाएं साइड की दुकानें कल खुलेंगी, तो इसमें भी कहीं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए? नहीं, इसको भी इस तरह किया जा सकता है और ये बहुत सफल प्रयोग होगा। एक आपके माध्यम से सभी जिला के वरीय पदाधिकारियों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि बार बार प्रतिदिन एक शिकायत आ रही है सिवान शहर के पुलिस वाले लोगों की तरफ से, बार बार, चूँकि हम लोग सामाजिक आदमी हैं, एक रूलिंग पार्टी के नेता हैं और हमेशा प्रशासन के सहयोग में हम लोग काम करते हैं। आज भी कि अगर कोई व्यक्ति वाहन से कहीं जा रहा है और प्रशासन के किसी पदाधिकारी को ये दिखाता है कि हम दवा लेने जा रहे हैं, उस पर भी जबरन उसकी गाड़ी को पकड़ के, एक बहाना कि हेलमेट नहीं है, वो व्यक्ति लगाया हुआ है मास्क, जूता पहना हुआ है, गाड़ी का पेपर है, ड्राइविंग लाइसेंस है, उसके बावजूद ऐसे व्यक्ति जिसके घर का कोई व्यक्ति बीमार है और 1 महीना पहले, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले का वो प्रिकॉशन लेके उस पदाधिकारी को दिखाता भी है कि मेरे घर के लोग बीमार हैं, उसके बावजूद ही प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा जबरन उनके गाड़ी को पकड़ के बंद कर दिया जाता है और अनलगल उन पर इस तरह का वातावरण पैदा किया जाता है, जिससे एक माहौल में एक समाज में बुराई का मैसेज सरकार के विपरीत जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय एसपी साहब से, जिला पदाधिकारी महोदय से, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय से मेरा निवेदन है कि ऐसे पदाधिकारियों पर सख्त निगाह हो जिससे सरकार और आपकी बदनामी हो रही है। बड़ी अच्छी बात कही सुधीर जी ने कि आज इस एक तरफ कोरोना महामारी ने हर आम और ख़ास सभी लोगों को, इसमें कहीं भेदभाव नहीं हुआ है कि वो बीमार हैं ये ठीक है, ऐसा नहीं है। सभी लोग, आम और ख़ास जो हैं, सभी लोग बीमार हैं। सिवान के जो सिविल सर्जन हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव निकल गए। लेकिन अब जिस गंभीर मुद्दे की तरफ सुधीर जी ने इशारा किया है, उस पर वाकई कहीं ना कहीं जो रवैया है उससे सरकार की बदनामी हो रही है।
और सरकार के आज सुधीर जी ने, हमें लगता है कि शायद पहली बार सरकार का कोई व्यक्ति जो सरकार से जुड़ा हुआ है, जो प्रशासन जुड़ा हुआ है, वो आईना दिखाने का काम किया है। और हम भी निवेदन करेंगे सिवान के जिलाधिकारी महोदय से, सिवान के एसपी साहब से, कि आज जिस कठिन दौर से हमारा सिवान, हमारा बिहार, हमारा देश गुजर रहा है, इसे हम सबको एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ना कि किसी को परेशान करने की ज़रूरत है। देहात से लोग आते हैं शहर में दवा के लिए, वो पैसा 4-5 महीनों से दुकानें बंद हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे लॉकडाउन में सबकी कमर तोड़ दी है। जो रोज़ डेली कमाने और डेली खाने वाले लोग हैं, उनकी हालत ख़राब है। वो कहाँ से पैसा लेकर के आए हुए हैं, किसी का मोटरसाइकिल मांग करके लेके आए हुए हैं कि मैं दवा लेकर के आ रहा हूँ, और यहाँ पे आने के बाद उनको पुलिस प्रशासन के कुछ चंद लोग, हम सभी लोगों पे उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन कुछ चंद लोग हैं जो परेशान कर रहे हैं। आज ये परेशान करने का वक्त नहीं है, और इससे कहीं ना कहीं सरकार की बदनामी हो रही है। इसलिए ये व्यवस्था बदलनी चाहिए, और माननीय एसपी साहब, डीएम साहब, इन सारी गंभीर बातों पे जिस पर सुधीर जी ने ध्यान आकर्षित किया है, उस पर देनी चाहिए। और जिस तरीके से एक सुझाव आया है, लॉकडाउन समाप्त होता है तब कि किस तरीके से हम बाज़ार को खोलें और बाज़ार में निकलें, बड़ा अच्छा सुझाव आया है। और ये चूँकि 1 तारीख से 1 अगस्त सिर्फ अब कुछ घंटे बचे हुए हैं, और सरकार आज या कल किसी भी वक्त फैसला ले सकती है, तो ये सारी चीज़ें सामने रख करके अगर सरकार फैसला लेती है, तो इससे कहीं ना कहीं सरकार को भी फ़ायदा होगा, चुनाव का माहौल है, और आम जनता को भी फ़ायदा होगा। गर्मी की होगी अब छुट्टी, घर बैठे मंगाए कूलर, पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। हेवल्स, एंकर, फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इन्फोकॉम एंड मोबाइल, मखदुम सराय मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9934019286। पतंजलि चिकित्सालय, फतेहपुर दुर्गा मंदिर के पास, सिवान। स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा प्रशिक्षित वैद्य द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियों का निःशुल्क इलाज व रोग द्वारा निदान। गुप्त रोग, निसंतान बालों का झड़ना, कैंसर, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ब्लड प्रेशर, शुगर, स्वप्न दोष, लिकोरिया, मोटापा, कील मुहासा, दमा, टीबी इत्यादि रोगों का बेहतरीन इलाज। डिस्काउंट कार्ड बनवाए, 5 से 10% की छूट पाएं। फ्री होम डिलीवरी सुविधा। संपर्क करें 9431424781, 9572294781। नकलों से सावधान, इसकी कोई दूसरी शाखा सिवान में नहीं है।